जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे कि घर में ये दो पौधे मत लगाना, वरना पूरा घर हो सकता है बर्बाद। प्रिय भक्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है कि कौन से वृक्ष घर में लगाने शुभ होते हैं, जिन्हें घर में लगाने से अकाल मृत्यु भी नहीं होती और परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है और घर में माता लक्ष्मी जी का भी वास होता है। भक्तों, आपको बता दें कि जो अमीर लोग होते हैं इन्हीं पौधों को अपने घर में लगाते हैं, तो आप भी इन पौधों को अपने घर में जरूर लगाएं। एक समय की बात है, एक बार देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे यह बताइए कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, यानी कि किन किन वृक्षों को लगाना चाहिए। कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए जिससे गरीबी दूर हो जाए और शत्रु, रोग, भय, भूत, पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए हमें कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी रुक्मणी, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय होती है, किंतु आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है कि सामने कुछ खास वृक्षों को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष तथा पौधे घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, साथ ही यह वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाती है। घर के सामने पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि भी आती है, साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को भी नष्ट कर देते हैं। घर के आंगन में खड़ी वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करती है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, भवन के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वृक्षों तथा पेड़ पौधों का भवन के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे हमें भवन के पास लगाने से दुख और गरीबी आती है। हे देवी रुक्मिणी, तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को श्रवण करता है उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके गरीबी का भी नाश होता है। तब देवी रुक्मिणी जी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य ही ध्यान से पूरा सुनूंगी, कृपया आप मुझे इस कथा को सुनाइए। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में गोपाल नाम का वेश्य अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ निवास करता था। गोपाल भगवान विष्णु का भक्त था और वह नित्य भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। गोपाल की पत्नी सुमित्रा भी गृह कार्य में दक्ष थी। घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीतने के पश्चात गोपाल जी की जो पत्नी थी, जिसका नाम सुमित्रा था, उसके अपने आंगन में कुछ अधिक वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों का जल चढ़ाकर उनकी सेवा भी करने लगी। सुमित्रा को वृक्षारोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष पीले लगे उन्हीं वृक्षों को अपने घर में लगा लिया। जो वृक्ष अशुभ होते हैं उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने अपने घर के आंगन में कर दिया, जिस कारण से उस वेश्य गोपाल को व्यापार में काफी सारा घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह कलेश होने लगी। पत्नी पत्नी में बार बार वाद विवाद भी होने लगा। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगी और धीरे धीरे गोपाल का सारा व्यापार डूब गया। उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। अब गोपाल के पास अनाज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वे भूखे ही रहने लगे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी। सुमित्रा अपने पति को काम करने के लिए कहती। फिर गोपाल काम मांगने के लिए गाँव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं पर कोई भी काम नहीं मिला। उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, हे बद्री, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है, अब मैं कहाँ पर जाऊं, कहाँ काम खोजूं। दोनों ही पूरी तरह से उदास हो गए थे। दोनों के पास कोई भी उद्योग, कोई भी कार्य करने को नहीं था। गोपाल ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच दिए। जो कुछ भी धन घर में था उसे भी खर्च कर दिया। इस प्रकार अशुभ वृक्ष लगाने से दोनों के ही जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगी, किंतु वे दोनों ही बात को नहीं जानते थे कि उनके घर में ऐसे पौधे लगे हैं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी वैकुंठ लोक से अपने भक्तों की इस दुर्दशा को देख रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप क्या अपने भक्तों की सहायता नहीं करोगे? गोपाल आपका बड़ा ही भक्त है, वह नित्य ही आपकी पूजा आराधना किया करता है। तब भगवान विष्णु जी कहती है, हे देवी, मैं अवश्य ही गोपाल की सहायता करूंगा, किंतु उससे पहले मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी, इसलिए मैं स्वयं उसके पास घर जाकर उसकी परीक्षा लेता हूँ। भगवान विष्णु एक साधु जी का वेश धारण करती हैं और पृथ्वी लोक पर प्रकट होती हैं। साधु रूपी भगवान विष्णु गोपाल के द्वार पर जाती है और याचना करने लगती है। तब द्वार पर आई हुई साधु को देखकर गोपाल उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु महाराज, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका कैसे आगमन हुआ? आपका स्वागत है, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? साधु रूपी भगवान विष्णु जी कहने लगे, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूँ। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो, कोई कष्ट ना हो, तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेकों दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी।
साधु महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर गोपाल कहने लगा, हे प्रभु, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा दिखाई पड़ती है। आपके मुखमंडल पर बहुत ही बड़ा तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मैं इसे से दूर नहीं हटूंगा। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा ही आनंद मिलेगा। कृपया आप मेरे घर के भीतर आइए। फिर वह साधु महाराज और गोपाल के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। गोपाल उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करते हैं, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं होता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वे बड़े पुण्य आत्मा दिखाई देते हैं। हमें उन्हें भोजन कराने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गाँव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर वह गोपाल गाँव में एक सेठ के घर पर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, किंतु वह सेठ उस गोपाल वेश्य को धन देने से इनकार करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, मैं कैसे तुम्हें धन दे दूं? तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे? तब गोपाल कहता है, सेठ जी, कृपया करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर ले लीजिएगा। गोपाल की बात को सुनकर सेठ को उस पर थोड़ी सी दया आती है और वह उसे धन देते हुए कहता है, हे वेश्या, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो मैं स्वयं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे घर पर अपना कब्जा कर लूंगा। तब वह वेश्या गोपाल कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूँ कि यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको मेरा घर दे दूंगा। गोपाल उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि खरीद लाता है और लौट कर अपने घर आ जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। फिर गोपाल की पत्नी सुमित्रा भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोस देती है। इस प्रकार गोपाल की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत ही अधिक खुश हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात वे जाते जाते गोपाल से कहते हैं, हे वेश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी कामना हो मुझे बताओ, मैं अवश्य ही पूरी करूंगा। तब गोपाल कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किस बात के कारण मुझे गरीबी का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है? इसका कारण क्या है? कृपया हमें बताइए और इस गरीबी को दूर करने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। तब वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वेश्य, मैं जब तुम्हारे द्वार पर आ गया था तभी मुझे यह ज्ञात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष है वही तुम्हारी गरीबी का कारण है। इसलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष होते हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब गोपाल कहता है, हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि हो। ऐसे कौन से वृक्ष हैं जो नहीं लगाने चाहिए? कृपया करके आप मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। फिर वे साधु महात्मा कहते हैं, वेश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के विषय में बताता हूँ जिन्हें घर के सामने लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे वेश्य, गोपाल, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाओ। पीपल का वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञ के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्त करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित भी नहीं होता और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तनी में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई भी वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान होती है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप होता है। ऐसा मनुष्य नरक में रहता है। जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। हे वेश्य, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूँ। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला और शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसका जल पीने से रोगों को नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से गरीबी दूर हो जाती है तथा सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हो जाती हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद होता रहता है उस घर में कभी भूत, प्रेत और राक्षस नहीं आते। एकादशी के दिन आंवले की पूजा करने से संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल हमें प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहाँ साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला और निराशा को समाप्त करने वाला होता है।
इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। देवी लक्ष्मी ने जब सीता रूप में अवतार लिया था, तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उसका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माँ सीता की बहुत सेवा की थी, इसलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहाँ उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला होता है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से हमें छुटकारा मिल जाता है और माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अति प्रिय होते हैं, इसलिए वे नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेलपत्र का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती जी निवास करती है, इसलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। उस घर में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आती, उस घर में कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होती और कोई स्त्री विधवा भी नहीं बनती। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक गुणवान संतान का पिता बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। कुंद और मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्य में सिद्ध और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भय सता रहा है तो उसे अपने घर के पास कीकर का वृक्ष लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा भी करता है। हल्के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करती हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में 5 कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है, जो धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है। यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती। श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी, इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाती हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता बनी रहती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। जो मनुष्य सुंदर, सुशील और सौभाग्यशाली पत्नी की कामना करता है उसे अपने घर के आंगन में या पास में अनार का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अनार का वृक्ष न केवल स्वास्थ्य वर्धक होता है बल्कि इसे शुभता और सौंदर्य का भी प्रतीक माना जाता है। अनार का वृक्ष अपने लाल फूलों और फलों के कारण सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस वृक्ष को देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। इसकी उपस्थिति घर में धन, संपत्ति, समृद्धि, पारिवारिक सौहार्द बढ़ाती है। अनार के फल का सेवन करने से शरीर में स्वस्थ, कांतिमय होता है। पलास का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। पलास को धर्म के वृक्ष माना गया है। इसे भगवान ब्रह्मा और अग्नि का प्रतीक माना जाता है। इसके लाल फूल ऊर्जा, शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। पलास का वृक्ष व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह साधना और तपस्या में सहायता भी प्रदान करता है और व्यक्ति के भीतर ब्रह्म ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है। पलास की लकड़ी और पत्ते यज्ञ और पूजा में उपयोग किए जाते हैं। इससे निर्मित संविधा अग्नि को प्रज्वलित करती है और वातावरण को पवित्र बनाती है। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अशोक का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे सहजन का वृक्ष लगाना चाहिए। सहजन का वृक्ष लगाने से बड़ी बड़ी रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से वृक्ष घर के सामने नहीं लगाने चाहिए। पहला है मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधों के कांटे उनके आसपास नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यह पौधे घर में मानसिक तनाव, झगड़े, अशांति का कारण बन सकते हैं। घर के भीतर कांटेदार पौधों का रोपण वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इससे घर के सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए हमें कांटेदार पौधे अपने घर के सामने नहीं लगाने चाहिए, इससे पारिवारिक कलह भी बढ़ता है।
मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर की संतानों को कभी भी उन्नति नहीं होती। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बेड़ा का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर भूत का वास होता है। जो मनुष्य बेड़ा का वृक्ष लगाता है वह भूत बन जाता है और इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं होना चाहिए, इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का पेड़ भी नहीं होना चाहिए, इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते रहते हैं। घर के अत्यंत समीप आम का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष की छाया घर पर पड़ना अशुभ फल प्रदान करता है, अतः इस वृक्ष को घर से दूर लगाना चाहिए। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और गरीबी आती है। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में हो तो घर में निर्धनता या प्राप्त हो सकती है। वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का वातावरण रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होती है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। मृदुस्थलीय पौधे कठोर और सूखे वातावरण में पनपते हैं। इन पौधों में कांटे और मोटे तने होते हैं जो नमी और जल को संचित करने के लिए अनुकूल होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति घर के भीतर या आंगन में शुभ नहीं मानी जाती। साधु महाराज उस गोपाल वेश्या से कहते हैं, हे वेश्या गोपाल, मैंने तुम्हें इन सभी शुभ अशुभ वृक्षों के विषय में बता दिया है, इसलिए तुम इन वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा प्राप्त करो। गोपाल कहता है कि हे महात्मा, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर साधु रूपी भगवान विष्णु गोपाल जी को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्धान हो जाते हैं। साधु महाराज जी को अचानक अदृश्य हुआ देखकर गोपाल और उनकी पत्नी को आश्चर्य होता है। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि यह तो साक्षात भगवान श्री हरि थे उनके घर पर आई थी। फिर गोपाल उन साधु महात्मा से कहे अनुसार अपने घर के सामने अनेक शुभ वृक्षों का रोपण करते हैं, जिससे अचानक ही उसे बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। गोपाल और उसकी पत्नी भगवान विष्णु को धन्यवाद करने लगते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते।